बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उज़्मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं अज़मत लॉ व्लॉग। आज जी सर्विस लॉ के हवाले से एक फ़ैसले को डिस्कस करेंगे। 2026 में लाहौर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है। वो क्या फ़ैसला है? मुलाज़मीन के हवाले से, मुलाज़मीन को जो मुलाज़मत से बर्खास्त करने के हवाले से, बग़ैर किसी रीज़न के या सिर्फ़ छोटी-छोटी शिकायत की वजह से किसी भी मुलाज़िम को अगर नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो वो उसकी कानूनी हैसियत क्या होती है, उस पे लाहौर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है। आज हम देखते हैं उस फ़ैसले को कि लाहौर हाई कोर्ट ने इस पे क्या फ़ैसला दिया है। इसमें है जी कि सरकारी मुलाज़मीन की जीत। लाहौर हाई कोर्ट का तारीखी फ़ैसला, मन मर्ज़ी की बरतरफ़ियाँ अब नहीं चलेंगी। मन मर्ज़ी की जो बरतरफ़ियाँ हैं, उससे मुराद ये है कि ये जो साहिब इक़्तिदार होते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट का जो हेड होता है, वो जब चाहे छोटी-छोटी गलती की वजह से किसी भी मुलाज़िम को बरतरफ़ कर दे, बग़ैर किसी रीज़न के, बग़ैर किसी वजह से या बग़ैर ऐसी वजह से जिसका कोई जो है वो उसका सवाल पैदा नहीं होता, या उसकी उस रीज़न पे, उस वजह से किसी मुल्ज़िम को बर्ख़ास्त नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो हेड होते हैं, जो अफ़सरान होते हैं, वो अपनी जो है गैर कानूनी जो है वो इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए किसी भी मुलाज़िम को जो है वो नौकरी से निकाल देते थे। इस पे हाई कोर्ट ने क्या फ़ैसला दिया, वो अब देखते हैं। इसमें को 2-4 चीज़ें जो हैं जो हाई कोर्ट ने इसमें वो की हैं। सबसे पहले जो हाई कोर्ट ने अपने इस फ़ैसले में जो करार दिया है, ये है जी कि सज़ा हमेशा जुर्म की नोयत के मुताबिक होनी चाहिए। ये सरोस मैटर के हवाले से जो हाई कोर्ट ने 2026 में फ़ैसला दिया है, उसमें पहला असूल जो है वो ये वज़ा किया गया है कि सज़ा हमेशा जुर्म की नोयत के मुताबिक होनी चाहिए। मामूली गलती पर मुलाज़मत से बरतरफ़ी जैसी सख्त सज़ा कानूनी तौर पर बरकरार नहीं रह सकती, और हाई कोर्ट ने ये सज़ा ख़त्म कर दी। हाई कोर्ट ने कहा जी कि दूसरा इसमें असूल ये इस फैसले में वज़ा किया गया कि फेयर ट्रायल और कुदरती इंसाफ, ड्यू प्रोसेस एंड नेचुरल जस्टिस के हवाले से उन्होंने ये एक फ़ैसला जो है वो दिया है। अदालत ने बताया कि इंक्वायरी के दौरान तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात की फ़राहमी और गवाहान पर जरा का मौका दिया जाना चाहिए। अब एक बात ज़हन में रखिए कि इंक्वायरी क्या होती है। किसी भी मुलाज़िम के, सरकारी मुलाज़िम के ख़िलाफ़ जब भी कोई इल्ज़ाम लगता है और उस पर इंक्वायरी होती है, तो उसमें हाई कोर्ट ने ये कहा है जी कि जो इंक्वायरी होती है उसमें दोनों चीज़ें कि एक को मुलाज़िम को फेयर ट्रायल का मौका दिया जाना चाहिए और उसको तमाम दस्तावेज़ात दी जानी चाहिए ताकि मुलाज़िम को पता चले कि उसके ख़िलाफ़ क्या इल्ज़ाम है। फेयर ट्रायल होना चाहिए और मुलाज़िम को तमाम दस्तावेज़ात देनी चाहिए जो कि उसके ख़िलाफ़ पेश की जाएंगी या की जाती हैं, ताकि मुलाज़िम को पता होना चाहिए कि उसके ख़िलाफ़ ये दस्तावेज़ात, उसके ख़िलाफ़ ये इल्ज़ाम है। दूसरी बात ये है कि हाई कोर्ट ने यह भी ज़रूरी करार दिया कि जब भी किसी मुलाज़िम के ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी होती है तो उसमें मुलाज़िम को जरा का क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका दिया जाना चाहिए, ताकि मुलाज़िम जो है वो किसी भी गवाह पे इस जरा करे और वो देखे कि उसके खिलाफ़ जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो क्या सही हैं या गलत हैं, और वो तमाम जो है इल्ज़ामात जो उसके खिलाफ़ लगाए जाते हैं वो जरा के ज़रिए ही उसको गलत साबित किया जा सकता है, अगर वो गलत है तो इसलिए मुलाज़िम को ये इंक्वायरी के दौरान जो है दस्तावेज़ात भी ज़रूर देने चाहिए और उनको जरा का हक़ भी ज़रूर देना चाहिए। ये भी हाई कोर्ट ने किया कि इसके लिए जी आर्टिकल का 10A जो है 10A जो है आर्टिकल, उसमें है कि फेयर ट्रायल जो है होना चाहिए किसी भी मुलाज़िम का। अच्छा जी, इस फैसले में और क्या जो है वो असूल वज़ा किए गए हैं कि मुबहम इल्ज़ामात कि जिनका कोई वजूद ना हो, जिनकी कोई समझ ना आ रही हो, बड़े मामूली किस्म के इल्ज़ामात हों। मुबहम इल्ज़ामात, अदालत ने नोट किया कि पिटिशनर पर लगाए गए इल्ज़ामात गैर वाज़ेह और अमूमी नौइयत के थे, जिनमें मखसूस तवारीख़ या वाक़यात का ज़िक्र नहीं था। कानून के मुताबिक मुबहम इल्ज़ामात पर कार्रवाई दिफ़ा के को ख़त्म कर देती है। अच्छा, उसमें ये बात भी की और इंक्वायरी ऑफिसर जो था उनकी बातों में भी तज़ाद था। ये सारी देखते हुए अदालत ने जो है ये जो असूल जो वज़ा किया है उसमें ये था कि इनका जो ऑर्डर जो है ये नॉन स्पीकिंग था, स्पीकिंग ऑर्डर नहीं था, वाज़ेह तौर पे ऑर्डर नहीं था, कोई रीज़न्स नहीं लिखी गई थी, कोई वजूहात नहीं लिखी गई थी उस मुलाज़िम को बरतरफ़ी का, और जो इल्ज़ामात लगाए गए थे वो बड़े आम नोयत के थे और वो ऐसे इल्ज़ामात नहीं थे कि मुलाज़िम को जो है वो नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए और उसको नौकरी से निकाल दिया जाए। अच्छा जी, इसमें क्या देखा है जी, क्या फ़ैसला क्या किया था और किन ग्राउंड पे फ़ैसला किया है? ये जो फ़ैसला है मुलाज़िम की बरतरफ़ी के हवाले से
کہ عدالت نے ریٹ پٹیشن منظور کرتے ہوئے اس سے ملازمت پر پٹیشنر کو ملازمت پر بحال کرنے اور تمام بقایا جات بینیفٹس ادا کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ عدالت نے حکم یہ دیا کہ ایک تو جو پٹیشنر ہے اس کو ملازمت پہ بحال کیا جائے، نہ صرف بحال کیا جائے بلکہ اسے تمام جو ہے وہ اس کے جو بینیفٹس ہیں اس کو وہ بھی دیے جائیں۔ اچھا جی، سرکاری ملازمین کی بڑی جی لاہور ہائی کورٹ کا یہ تاریخی فیصلہ ہے۔ عدالت نے اس میں اور کیا جو ہے وہ ہولڈ کیا ہے۔ کیا کوئی ادارہ اپنی مرضی سے کسی ملازم کو معمولی یا مبہم الزامات پر نوکری سے نکال سکتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پٹیشنر کے کیس میں ایک شاندار فیصلہ سناتے ہوئے نہ صرف اسے ملازمت پر بحال کیا بلکہ پیڈا ایکٹ کے نام پر ہونے والی بے ضابطگیوں کا کچھا چوٹھا بھی کھول دیا۔ اچھا، اب اس فیصلے میں جو اہم نکات ہیں، جو اہم چیزیں ہیں وہ کیا تھیں؟ مبہم الزامات غیر قانونی اگر الزام میں تاریخ، وقت اور مخصوص واقعہ درج نہیں ہو تو وہ الزام نہیں بلکہ انتقام ہے، عدالت نے ہولڈ کیا۔ دوسرے نمبر پہ جی، سزا جرم کے مطابق ہو، معمولی بات پر نوکری سے نکالنا ظلم ہے، قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ بھی عدالت نے اس میں ہولڈ کیا۔ تیسری بات، فیئر ٹرائل سب کا حق ہے۔ آرٹیکل 10A کے تحت ہر ملازم کو دفاع کا پورا موقع ملنا چاہیے، دستاویزات کی فراہمی اور جرح کا حق بھی دیا جانا چاہیے۔ چوتھی بات، افسر شاہی کی من مانی ختم۔ عدالت نے واضح کیا کہ محکمے کے اعلیٰ افسران کو بولتا ہوا حکم سپیکنگ آرڈر جاری کرنا ہوگا، اپیل خارج لکھ دینا کافی نہیں ہے۔ یہ ججمنٹ ان تمام ملازمین کے لیے امید کی کرن ہے جو محکمانہ ناانصافی کا شکار ہیں۔ قانون سب کے لیے برابر ہے۔ یہ تھا جی فیصلہ، اور یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے جی، یہ 13/1/2026 کو یہ فیصلہ دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے جو ملازمت کی حوالے سے، اور جو ملازم کو جو برطرف دیا گیا تھا بغیر کسی اور بڑے چھوٹے موٹے اور مبہم الزامات کی بنیاد پہ، تو ہائی کورٹ نے اس ملازم کو نہ صرف بحال کیا بلکہ اس کے جو بیک بینیفٹس تھے وہ بھی محکمہ کو حکم دیا کہ وہ بھی اس ملازم کو دیے جائیں۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔